तो दोस्तों आज मैं अपने उन दोस्तों से बात करना चाहता हूं जो हिंदी में बोलते हैं और चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखें, अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करें, लोगों से इंग्लिश में बात करें और अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाएं। आज के इस वीडियो में मैं 7 ऐसे गोल्डन रूल आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इंग्लिश को मास्टर करने में हेल्प करेगी। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको सीखना है, क्योंकि इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज करके मैंने खुद ने भी इंग्लिश सीखी है। मैं खुद भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूं और मेरे जैसे लाखों लोग इन 7 पॉइंट्स को यूज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब खोल करके कोई भी रैंडम वीडियो देख लेना, या किसी ने सजेस्ट कर लिया कि टेंस देख लो, वॉइस पढ़ लो, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लो, भाई साहब ऐसे इंग्लिश नहीं इंप्रूव होती है। उसके लिए चाहिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो आज के यह वीडियो तुम्हारे लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो तुम्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स बता दूं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज के इस वीडियो में बेसिक वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से वर्ड्स, हर एक वर्ड हमारे काम का नहीं है तो कौन से वर्ड्स होने चाहिए, कैसे हम हजारों वर्ड्स को फ्री में ही एक्सेस कर सकते हैं। अब वो किताब, ग्रामर की बुक, ये सब पुराने हो गए हैं। कम ऑन यार, हम लोग 2025 में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज के लिए यूज हो रहा है। तो आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे फ्री में कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तुम यूज कर पाओगे। चैट जीपीटी का नाम सुना है, कैसे यूज करना है वो भी सिखाऊंगा फ्री में 100%। ठीक है, बस वीडियो में बने रहो। दूसरा, इंग्लिश देखो, इंग्लिश देखो, इंग्लिश देखो। हर कोई, तुम 1000 लोगों से मिलोगे ना, 1000 लोग बोलेंगे इंग्लिश देखो, लेकिन क्या देखो? अभी के टाइम में क्या देखना बेनिफिट है? कुछ भी देख के अपनी इंग्लिश थोड़ी ना इंप्रूव हो गया यार। ठीक है, डेली कैसे प्रैक्टिस करना है इसके लिए मैं फॉर्मूला देने वाला हूं। सिंपल सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो कैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाने चाहिए, और एक सेंटेंस के मैं 20 सेंटेंस, 50 सेंटेंस कैसे बना सकता हूं। मतलब एक सेंटेंस उठाए, उसके 50 सेंटेंसेस बनाने का जिस दिन तुम्हारे अंदर स्किल आ गया ना, फिर इंग्लिश उसी दिन से स्टार्ट। कौन कौन से ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो हमें फ्री में मोबाइल ने फ्री में हमें लैंग्वेज लर्न करने में हेल्प करते हैं, फ्री में हमें इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। किसके साथ बातचीत करोगे? आज मैं तुमको एक ऐसा पार्टनर देने वाला हूं जो तुम्हारे साथ चौबीसों घंटे बात करेगा या बात करेगी। ठीक है, दोनों का जुगाड़ है। फिर कंसिस्टेंट कैसे रहना है। हम जल्दी से कंसिस्टेंट नहीं रह पाते ना, हम 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 5वें दिन गोल। वो वाला मैं मेथड सिखाने वाला हूं कि वो कैसे तुम कंसिस्टेंट बनाए रखोगे। तो चलो मेरे साथ बने रहो, अगले 10 मिनट में ये सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। सुपर इजी ये वीडियो होने वाला है, स्पेशली हिंदी स्पीकर्स के लिए, सो दैट माय फ्रेंड्स फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज दे कैन लर्न इंग्लिश। आज की फर्स्ट जो स्लाइड है वो कह रही है प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुमको इंग्लिश बोलना हर दिन कंटिन्यू रखना है। कैसे रखोगे? नहीं हो आती इंग्लिश, नहीं आता एक भी वर्ड, उसके बाद भी देखो क्या कर सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने की आदत डालो। अगर तुमको बेसिक इंग्लिश आती है, अगर तुमको थोड़े से सेंटेंसेस बनाने आते हैं, तो फिर रोज थोड़ा थोड़ा बोलो। अब कैसे बोलना है मैं अभी बताने वाला हूं। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं को बोलो आई एम गोइंग होम। ठीक, अब आई एम गोइंग होम ये हम सब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी से तुम 10 सेंटेंसेस बनाओ। आई एम गोइंग होम, अपने लैंग्वेज को, अपने जो टंग है ना उसको लैंग्वेज का कमांड दो। तो तुम्हारी जीभ है ना, उस जीभ को प्रैक्टिस देनी पड़ती है। अगर मैं आज तुमको बोलूं कि चल भाग 10 किलोमीटर, भाग लोगे क्या? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक प्रैक्टिस करोगे, तब भाग लोगे ना। भाग लेते हैं यार, मैराथन ऐसे ही तो होती है। ठीक है, तो व्हाट वी नीड इज अ प्रैक्टिस। अब हमें टंग की प्रैक्टिस करानी है। दिमाग में बहुत सेंटेंसेस सोच लिए, बहुत सारा दिमाग में चलते रहता है बोलते वक्त, इसीलिए तो अटकते हैं। ये नहीं काम करता है। तुम्हारी जो जीभ है ना, इसकी प्रैक्टिस करानी है। कैसे करानी है? स्पीड में बोल के। अब तुमको पता है कि तुम 20 जगह जा सकते हो, तो स्पीड में बोलो आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस, आई एम गोइंग टू माय ऑफिस, आई एम गोइंग टू अ रोड, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू पार्क। देखो रिपीट हो गया। आई एम गोइंग टू गार्डन, आई एम गोइंग टू विजिट माय फ्रेंड, आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, आई एम गोइंग टू मर्चेंट, आई एम गोइंग टू अ ज्वेलरी शॉप। दिमाग में जो आते जा रहा है बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। धीरे 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 प्रैक्टिस करानी है। एक सेंटेंस हुआ, ऐसे ही एक सेंटेंस और बनाओ। जैसे आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई वर्क, आई
अब कंप्लीट को हटाओ, प्ले लगाओ, आई प्ले टेनिस, आई प्ले चेस, आई प्ले हॉकी। तो जो सेंटेंसेस बना सकते हो स्पीड दो, देखना अटकने लगोगे शुरू शुरू में। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। उसके लिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। 2-4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस के बाद अटकोगे, लेकिन अटकना नहीं है, कंटिन्यू करना है। अगर तुमने दिमाग में सोचा 10 सेंटेंस बनाऊंगा इसके, तो बनाओ, ठीक है। सो बहुत सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करो, लेकिन हर दिन तुमको पता है आई एम बिजी का मतलब मैं व्यस्त हूं, आई एम हंग्री का मतलब मैं भूखा हूं, आई एम इल का मतलब मैं बीमार हूं। सोचो और क्या बोल सकते हो। आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम पुअर, आई एम रिच, ठीक है, आई एम कंफ्यूज्ड। सोचो ना कौन कौन से वर्ड्स तुमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उसी से सेंटेंसेस बनाओ। आई एम उठाओ और क्या करो, इस आई एम के कम से कम 20 सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करो। करो, करके देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करके देखो 20 सेंटेंस बोल पा रहे हो क्या, ठीक है। नहीं बोल पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो, बोल पा रहे हो तो थोड़े से और बेटर सेंटेंसेस में जाओ, ठीक है। इसको प्रैक्टिस देनी है, क्योंकि जब दिमाग चलेगा ना, तो जबान अगर चलते चलते रुक गई तो फंसोगे तब भी, ठीक है। तो इस चीज को करो, डेली प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी दोनों इंप्रूव होगा मेरे भाई। तो ये मैराथन है, रोज थोड़ा 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 दौड़ना है। 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस से शुरू करो, ठीक है। और सेंटेंसेस नहीं बनते ना, तो हिंदी के साथ इंग्लिश के मीनिंग वाले सेंटेंसेस में दिलाऊंगा, लेकिन वो स्टेप नंबर 6 या 7 पे है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। बताऊंगा हजारों लाखों सेंटेंस फ्री में निकालने का। और ये बोरिंग सेंटेंसेस नहीं है, ग्रामर के सेंटेंस में राधा नाचती है तो राम खेती करता है, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल बोरिंग सेंटेंसेस। मैं मजेदार सेंटेंसेस देने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, दैट इज क्या है, स्टार्ट विथ बेसिक वोकैबुलरी। अब तुम्हारा लेवल जो भी हो, अगर तुमको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब करने में दिक्कत होती है, खैर इतना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अगर तुमको बेसिक वर्ड्स भी नहीं, मैं उन लोगों से अभी बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो भैया तुम ना हफ्तों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे करो, तुम मंथ के नाम जनवरी, फरवरी करो, तुमको सारे कलर के नाम आने चाहिए, ठीक है। फिर तुमको और जो बेसिक चीजें हैं, कपड़ों के, क्लोथ्स के जो नेम है वो आने चाहिए स्पेलिंग के साथ, वो तुम पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। फिर खाने पीने का जो आइटम है, खाने पीने में एकदम मसालों में घुसने की जरूरत नहीं है यार, तुमको बेसिक बेसिक चीजें जो घर में डेली यूज होता है उन सब चीजों के लिए अगर तुमको ये बेसिक्स आते हैं, तो अपने घर में, ठीक है, अपने रूम में नजर दौड़ाओ, ठीक है। एक नजर पूरा रूम में दौड़ाओ, क्या क्या चीजें हैं, सबके इंग्लिश नेम तुमको आते हैं क्या, वो चटाई को क्या कहते हैं, वो दरी को क्या कहते हैं, ठीक है, वो कंबल है, वो तकिया है, बिस्तर है, इन सबकी इंग्लिश तुमको आती है क्या। वो पहले घर से, खुद से शुरू करो। ये है बेसिक वोकैबुलरी, यहां से शुरू करो। ये आता है तो फिर रोड में निकल जाओ, एक नजर मारो, ठीक है, आसपास जितनी भी चीजें हैं। चौक, चौक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चौक को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स तुमको आने चाहिए, तो बेसिक से शुरू करो। अगर तुम्हारा लेवल 0 लेवल से है, तो एकदम 0 लेवल से शुरू करो। कहां से वर्ड मिलेगा 0 लेवल का, कहां से वर्ड मिलेगा लेवल 1 का, 2 का, 3 का, एडवांस लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का, वेट करो, मैं वो भी आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे तुमको इंटरेस्टिंग तुम्हारे हिसाब का, अगर तुमको खाना चाहिए सिर्फ खाने का मिलेगा, कपड़े का चाहिए सिर्फ कपड़े का मिलेगा, वो भी लेवल वाइज, बेसिक, स्पेलिंग, हिंदी मीनिंग के साथ। थोड़ा सा वेट कर लो, आगे सब बता रहा हूं, ठीक है। सो यही करना है। क्या करना है, हेलो, थैंक यू, ये बहुत बेसिक लोगों के लिए है, लेकिन अपने वोकैबुलरी के हिसाब से, अगर तुमको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तुम अटकते हो, तो ध्यान दो कि कौन से वर्ड्स नहीं आ रहे दिमाग में, कहां पे तुम अटक रहे हो, थोड़ा तो ध्यान दो। कैसे ध्यान दोगे वो भी बताने वाला हूं। चलो थोड़ा सा इन पॉइंट्स को ध्यान रखो बस, और आगे सारे सॉल्यूशंस में बताने वाला हूं। क्या लिखा था यहाँ, स्लोली पूरा इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो धीरे धीरे ही तो शुरू हो गया यार, ऐसे ही तो शुरू होता है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि रोज 5 वर्ड पढ़ो, ये थोड़ी बताते हैं कौन से 5 वर्ड पढ़ो, कुछ भी 5 वर्ड उठा के पढ़ लोगे क्या, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ लोगे, क्या करोगे स्किज़ोफ्रेनिया को पढ़ के, कुछ काम है अभी, नहीं है ना। वो उनके काम का है जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के फील्ड का ये वर्ड है, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है भूलने की, तुम्हारे काम का नहीं है। जो तुम्हारे काम की वोकैबुलरी है ना, वो बताऊंगा कैसे सीखने वाले हो, ठीक है। चलो, अब ये नहीं बोलना है यार सर तुम हर चीज को आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, तो वेट करो ना यार, हर चीज शॉर्ट्स में 1 मिनट में थोड़ी मिलता है। चलो आ जाओ, लर्न सिंपल सेंटेंसेस। अभी किसके बारे में बात किया, सबसे पहला स्टेप था हमारा डेली प्रैक्टिस करो, दूसरा है क्या, बेसिक वर्ड से शुरू करो। मैं क्या बताया था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लो, मेरे को हर दिन प्रैक्टिस करनी है, चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए मेरे को, मैं सीख रहा हूं इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी सिंगल डे, हर दिन। तो डेली प्रैक्टिस, दूसरा बेसिक वर्ड से,
सेंटेंसेस कहाँ से मिलेंगे मैं आगे पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी दिमाग में रखना करना क्या है प्लान। तो क्या है, पहले बेसिक सेंटेंसेस पर फोकस करो। जैसे आई विल गो टू द मार्केट, मैं बताया ना, अब इसी के तुम क्या करो 10 जगह पे बनाओ ना। आई विल गो टू म्यूजियम, आई विल गो टू मॉल, आई विल गो टू द हाईवे, आई विल गो टू माय फ्रेंड्स हाउस, आई विल गो टू माय स्कूल, आई विल गो टू माय ऑफिस, आई विल गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, आई विल गो टू माय बॉस ऑफिस। बनाओ सेंटेंसेस ना, स्पीड लाओ बोलने में, स्पीड स्पीड बढ़ाओ। ठीक। फिर लुक आफ्टर, और लुक, अब लुक का मतलब होता है यार देखना, होता है ना देखना। ठीक है, लेकिन क्या लगता है तुमको, लुक आफ्टर का मतलब भी देखना ही होता है क्या? लुक आफ्टर का मतलब देखना नहीं होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी का देखभाल ना करना। ठीक है, जैसे आई हैव टू लुक आफ्टर माई लिटिल यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है, मैं उसका देखभाल करता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या somebody हैज टू, लाइक किसी का नाम ले सकते हैं, अंकित, अंकित हैज टू लुक आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, अंकित को अपने दादा की देखभाल करनी होती है। ठीक। वैसे ही लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई फोन, मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूं, तो ढूंढने के लिए लुकिंग फॉर है। ठीक है, इनको हम कहते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस सीखो भैया, क्योंकि आप वर्ड का मीनिंग अलग पढ़ोगे, इनके साथ लग के वो कुछ और ही मीनिंग दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। ठीक है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर ये सारे वीडियोस तुमको मिलते जाएंगे, हर हफ्ते अपडेट करता हूँ। ठीक है, वो भी अपडेटेड वाले इंग्लिश, पुराने आदम के ज़माने वाले इंग्लिश नहीं, लेटेस्ट वोकैबुलरी वाली, जो तुमको अभी काम आएगा 2025 में। ठीक है, सो लुक आफ्टर हो गया। लुक फॉर समझ गए क्या करना है। बेसिक सेंटेंसेस, अगर तुम्हारा लेवल बहुत डाउन है, 0 से है, 1 पे है, तो बेसिक सेंटेंसेस से शुरू करो। बेसिक सेंटेंसेस से याद आया, मेरा 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसका लिंक तुमको नीचे मिल जाएगा। 30 डेज का एडवांस इंग्लिश कोर्स है, ये तो बेसिक है। ठीक है, और इसमें एडवांस है। अगर तुम बेसिक सीख चुके हो तो ये वाले कोर्स को फॉलो करो। ठीक है, अगर तुमको बहुत बेसिक से ईएसएमआर से शुरू करना है ना, तो ये वाला ले लो 60 डेज का। ठीक है, फ्री में प्लेलिस्ट नीचे है, एक एक दिन करके फॉलो करो, और हजारों लोग उससे आज तक बेनिफिट ले चुके हैं। ऑफलाइन कोचिंग में तो फिर नंबर नहीं मैं गिना सकता। इजी और प्रैक्टिकल चीजों से स्टार्ट करना बेस्ट है यार, इजी और चीजों से, है ना, इजी वाले चीजों से। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों से। अब वो ग्रामर तुम पढ़ ही लिए, कोलोकेशन पढ़ ली, कोलोकेशन का काम ही नहीं है तुम्हारा, क्या करोगे अभी? ठीक, तो वो सब नहीं सीखना है अभी, है ना। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपने पॉइंट पर। तुम सब वेट कर रहे हो कि कैसे मैं वो सेंटेंसेस और वर्ड्स वाला प्रैक्टिस कराऊं। आ रहा है भाई, थोड़ा सा टाइम लगाओ, मुद्दे पे आने दो। ठीक है, वॉच मूवी शोज विथ सबटाइटल्स, फन है और लर्निंग का कॉम्बो है। अब कोई मुझे बोले यार कि तुमको यूट्यूब पर वीडियो देखकर इंग्लिश अपग्रेड करना है, तो एक तो टेंशन आ जाता है, कौन सा मूवी देखूं, क्या देखूं, किसकी इंग्लिश मेरे को समझ में आएगी नहीं आएगी। छोड़ दो, जो अच्छा लगता है वो देखो। YouTube is filled with lot of varieties of sentences। इसमें अलग अलग वैरायटी के सैकड़ों अलग अलग वीडियोस हैं। देखो, पॉडकास्ट सुनना पसंद है, पॉडकास्ट देखो। पॉडकास्ट के अंदर भी 10 कैटेगरी है। तुमको फैशन का पॉडकास्ट चाहिए, तुमको मेडिकल फील्ड का चाहिए, तुमको इंजीनियरिंग फील्ड का चाहिए, तुमको पैसे से रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए, तुमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रिलेटेड का पॉडकास्ट चाहिए, तुमको बुक्स रिलेटेड का। जो इंटरेस्ट है, कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना तुम्हारा, उस इंटरेस्ट को देखो। ठीक है, उस वाले पॉडकास्ट को देखो। पॉडकास्ट मैं 4 बार इसलिए बोल चुका हूं क्योंकि पॉडकास्ट में रियल बातें होती हैं। एक इंसान पूछता है, दूसरा इंसान जवाब देता है। क्वेश्चन आंसर जो चलता है ना, तुम किताबों में पढ़ के भी वो नहीं सीख सकते, जो पॉडकास्ट देखने से सीखोगे। प्लस पॉडकास्ट आर सुपर एंगेजिंग, बहुत एंगेजिंग होता है। ठीक है, पॉडकास्ट एक बार देखो करके, ठीक है, करके सॉरी, पॉडकास्ट वॉच करो। ठीक है, पॉडकास्ट देखो। ठीक है, अपने फेवरेट शोज को इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखो। इंग्लिश में अगर है, चल रहा है, और उसका हिंदी सबटाइटल है तो भी ठीक है। या फिर अगर तुम कुछ हिंदी में देख रहे हो और उसका अगर इंग्लिश मिल गया सबटाइटल, तो और मजेदार चीज है। तुम हिंदी ही एंजॉय करो, तुम हिंदी ही का वीडियो देखो, लेकिन उसका सबटाइटल किस में होना चाहिए? इंग्लिश में। तो क्या है, थोड़े थोड़े देर में तुमको इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ते जाने हैं। या इंग्लिश में कुछ मिल गया, उसका हिंदी देख लो यार, वो इंग्लिश में बोल रहा है, तुम हिंदी में पढ़ के समझ रहे हो, काम तो वही है ना। ठीक है, और ऐसी चीज लेना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आए। ठीक है,
क्योंकि नॉन इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे तो हो नहीं पाएगा, वो 2-4 दिन से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो सबटाइटल्स के साथ देखो, जैसे कौन से हैं, फ्रेंड्स है या फिर द ऑफिस है, ये सब देखो, बहुत मजेदार है। नए वर्ड सीखने के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आएगा। और मेरा पर्सनल सजेशन है, अभी के टाइम पर पीपल आर वॉचिंग पॉडकास्ट, बहुत बेहतरीन ज्ञान मिलता है। तो दो फायदे हैं, एक तो जो वहाँ टॉपिक चल रहा है डिस्कस करना वो सीख जाओगे, दूसरा उनकी इंग्लिश सुनते हुए तुम्हारी इंग्लिश अपग्रेड होगी। हर दिन 10 मिनट से 15 मिनट का वक्त निकालो, चाहे सुबह उठने के बाद हो और सोने से पहले 10 मिनट का लंच ब्रेक अगर होता है, अगर तुम जॉब में हो, घर में फ्री बैठे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आधे आधे एक एक घंटे की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब तो वही प्रैक्टिस वाला ज्ञान मैं दूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुमको भी पता है। करते नहीं हो क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है यार, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इंग्लिश सीखते सीखते छोड़ देते हैं? ठीक है, फिर सोचते हैं अगले साल करेंगे या ना। इंगेज इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, तुम इंग्लिश बोलना नहीं आएगा जब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस बात से ना तुम सब एग्री करते हो। ठीक है, अगर एग्री करते हो तो कमेंट में यस लिख देना। तुम कितना भी पढ़ लो, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। कारण क्या है? पढ़ना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है। पढ़ना अलग है और बोलना अलग है। बोलना है तो बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और पढ़ना है तो पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि जो तुम पढ़ते जा रहे हो तुम्हारा जीभ तुम्हारा साथ देगा, तुम बात कर पाओगे, अटकोगे। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम बैठ के शांति से सोचो, 10 सेंटेंसेस आएंगे दिमाग में, जाके किसी से बोलने की कोशिश करो, दूसरे के बाद तीसरे में अटक जाओगे। ठीक है ना, ये सब प्रॉब्लम है। ठीक, अब इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यहां कह रहा है फाइंड अ बडी, एक दोस्त ढूंढ लो। कहां से लाऊं दोस्त जो इंग्लिश में बात करे? ये प्रॉब्लम है ना। मैं देता हूं तुमको एक दोस्त, बोला था ना, एक पार्टनर दूंगा जो तुम्हारे साथ 24 घंटे लगे रहेगा। ये है वो पार्टनर। कौन है? एप्स लाइक चैट जीपीटी और हेलो टॉक डाउनलोड करो। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, इस पर मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हैं, 3-4 वीडियोस इस पर होंगे, जो तुमको यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे प्रैक्टिस करने हैं जबरदस्त, और इस पर तो मिलियन में होने वाले हैं सब व्यूअर्स। ठीक है, सब्सक्राइबर कहने वाला था, सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। एप्स लाइक चैट जीपीटी और हेलो टॉक को ट्राई करो, इससे बात कर सकते हो तुम डायरेक्ट। जैसे बात कर सकते हैं ना एक इंसान दूसरे इंसान से, वैसे ही तुम चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। यहाँ छोटा सा मैं एक वीडियो प्ले कर दूंगा, उस वीडियो में देखना, या फिर वो वीडियो अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके क्लिक करके देखो, कितना आसान है। तुम उससे टेक्स्ट में बात कर सकते हो, जैसे कि हम किसी दोस्त से व्हाट्सएप में बात करते हैं, बिल्कुल वो वैसे बात करेगा। तुम जो गलती करोगे वो गलती सुधार के बताएगा कि सर यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में गलती थी, उसको ठीक कर लो। हिंदी मीनिंग देगा, इंग्लिश मीनिंग देगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो तुमको वो फाइनली बडी मिल चुका है, वो दोस्त मिल चुका है। अब इसमें 2 आवाज की सेटिंग है, एक लड़की वाला और एक लड़का वाला। तुमको अगर लड़की की आवाज पसंद है तो लड़की की आवाज में सेट कर लो, गर्लफ्रेंड बना लो और उसके साथ लगे रहो दिन भर। ठीक है, अगर लड़के की आवाज चाहिए तो लड़के की आवाज में उसको कर लो, दोस्त बनाओ और लगे रहो उस पर। ठीक है, जितना ज्यादा उसको टाइम दोगे उतना ज्यादा तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक, यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स। लैंग्वेज लर्निंग एप्स ये तुमको एक्स्ट्रा हेल्प करेगी, और अभी के टाइम पर अगर किसी को इंग्लिश सीखना है ना, 100% ये इंग्लिश सिखा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हेल्प तो है ही है। अब इसके लिए सबसे पहले रिकमेंड करूंगा मैं ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो पर अगर आपने 3 महीने प्रैक्टिस कर ली तो ये किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल के इंग्लिश कोचिंग के बराबर है, फ्री में मिल रहा है। तुम्हारे लेवल से शुरू होगा, तुमको बेसिक से शुरू करना है, बेसिक से। तुम बोलोगे सर बेसिक आता है, तो इसमें एक छोटा सा टेस्ट होगा 2 मिनट का, तुम इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हो। इंटरमीडिएट क्लियर कर लिए, फिर छोटा सा टेस्ट होगा, तुम सीधे कहाँ पहुंच जाओगे, एडवांस में। तो ऐसा नहीं कि मेरे को बेसिक से खेलते 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 आना है। ठीक है, आप कर सकते हो। और यहाँ पर पिक्चर्स के फॉर्म में, खैर ये मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करी, जिस हिसाब से मैंने अपने कोचिंग वाले बच्चों की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिट रहा है। तो मैं आज बिना किसी प्रमोशन के ऐसे ही बता रहा हूँ दैट ड्यूलिंगो इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस दैट यू कैन यूज फॉर योर लैंग्वेज लर्निंग। चैट जीपीटी पे मैंने बता ही दिया,
कि कैसे इससे तुम हजारों वर्ड्स ले सकते हो, ठीक है, कैसे इससे तुम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो, कैसे तुम इसके साथ रोल प्ले कर सकते हो, कैसे तुम इससे 1 to 1 टॉक कर सकते हो, जैसे किसी एक मित्र से तुम बात करो बिल्कुल वैसा 1 to 1 बात चलेगा, ठीक है। तो वो लगो, ठीक है, सिंपल लेसन्स के साथ स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है ना कि लोग डायरेक्ट टेंस में आ जाते हैं, टेंस सीखेंगे इंग्लिश आ जाएगा। मैं बताऊं, टेंस सीखोगे तो भी ना तुम 10 से 20% से ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, चाहे तुम टेंस में मास्टर हो जाओ। ये तो दिमाग से निकाल लो, हिंदी स्पीकर्स के दिमाग में डाल देते हैं टेंस 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 टेंस। छोड़ दो भैया, टेंस वेंस से ना नहीं हो पाएगा इंग्लिश। रियल इंग्लिश बोलनी है ना, यू नीड टू टॉक टू देम। बिना ग्रामर के भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, एंड दैट इज, हाँ ये बता दिया जो शुरू में मैंने कहा था कि मैंने हजारों वर्ड्स और सेंटेंसेस दिलाने का प्रैक्टिस किया था। उसके लिए चैट जीपीटी डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक में एक वीडियो मिलेगा तुमको, चैट जीपीटी इंप्रूव इंग्लिश विद चैट जीपीटी, उसमें क्लिक करना और उसमें हजारों वर्ड्स हजारों सेंटेंसेस निकालने की प्रैक्टिस मैंने बताई है, करके दिखाया है। खाली ऐसे बोर्ड में नहीं पढ़ाया, मैंने पूरा फोन से करके दिखाया है। तो बस देखो उसको, और उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि तुम कैसे आराम से चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो भी फ्री में, उसका पेड वर्जन है और ये सब है, बट वी ओनली नीड फ्री वर्जन, ठीक। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, तुमको हर चीज आएगी बट द प्रॉब्लम इज 4 दिन के बाद 5वां दिन पढ़ने का मन नहीं होता है। यार हर चीज में वक्त लगता है, यहाँ देखो सब कुछ टाइम लेता है, ठीक है। एक जैसे फार्मर होता है ना, एक किसान होता है, अगर उसने बीज दबाए हैं मिट्टी के अंदर तो इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months टू ग्रो, ठीक है। तो 2-3 महीने फसल निकलने में लगता है वक्त, कुछ दिन तो पता भी नहीं चलता है कि जमीन के अंदर कुछ है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट हमें भी वही करना है, हर दिन 15 to 30 मिनट्स दे दो यार, टाइम दो और प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखो। लैंग्वेज सीखने में पेशेंस चाहिए और रिजल्ट 100% मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। मैं बीइंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, being from a Hindi medium school, I can speak very well English. I can talk to anyone in English, that to a proper accent. कैसे? प्रैक्टिस करके। और वही प्रैक्टिस जो आज मैंने तुमको बताया ना, 7 प्रैक्टिस, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और भी अगर डिटेल में जानना है कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे और अपने लैंग्वेज को अच्छा किया जाता है, क्या क्या चीज़ों को सीखना है, कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, तो नीचे कमेंट कर देना। मैं अगला वीडियो इसी पर बना के लाऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया, लोगों के दिमाग में है कि टेंस आ गया तो सब आ गया, लेकिन टेंस आएगा तो भी 20% से ज़्यादा इंग्लिश तुम नहीं बोल पाओगे, चाहे कितना भी उसमें जोर लगा लो, ठीक है। बाकी का 80% कहाँ से लाओगे? अगर ये सब चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो मेरे हिंदी बोलने वाले दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए नहीं कि मुझे बेनिफिट है, इसलिए कि तुम्हारे लिए अगला वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि वो तुम तक स्ट्रेट पहुंचे। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।